हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एस्ट्रोलॉजी। मैं हूँ हिमेश और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैटर्न इन 4th हाउस में। तो क्या होता है जब शनि ग्रह कुंडली के चौथे स्थान पे आता है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शनि ग्रह की कि शनि ग्रह क्या होता है, यानी कि सैटर्न क्या होता है। सैटर्न जो है वो है डिलेस, यानी जिस चीज़ में देरी होती है वो हमें सैटर्न बताता है। सैटर्न हमें रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बताता है, बाउंड्रीज़ के बारे में बताता है, डिसिप्लिन के बारे में बताता है, यानी अनुशासन के बारे में हमें बताता है, और हमें पंक्चुअलिटी के बारे में बताता है, यानी कोई भी काम सही टाइम पे करना, इसके बारे में भी है सैटर्न हमें बताता है। सैटर्न हमें बताता है फियर्स के बारे में, यानी अपने डर के बारे में हमें सैटर्न बताता है। और सैटर्न बताता है हमें हार्ड वर्क के बारे में, और सैटर्न बताता है गरीबी के बारे में, अंडर प्रिविलेज्ड पीपल्स के बारे में, जो गरीब लोग होते हैं, लोअर क्लास होते हैं, उनको भी हमें सैटर्न बताता है। और सैटर्न बताता है आपके कर्मा के बारे में कि आप जो काम कर रहे हैं उससे आपको क्या फल मिलेगा, ये भी सैटर्न हमें बताता है। अब बात करते हैं 4th हाउस के बारे में। 4th हाउस है आपका, सबसे पहले तो आपका माता का स्थान, कि आपकी मदर कैसी होंगी, उनकी तबीयत कैसी रहेगी, कैसी नहीं रहेगी, ये हमें सैटर्न 4th हाउस बताता है। और बताता है 4th हाउस कि आपकी खुशियों के बारे में, यानी आपको कैसी खुशियाँ मिलेंगी लाइफ में, नहीं मिलेंगी, घर से खुशियाँ मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, ये भी 4th हाउस बताता है। और 4th हाउस बताता है आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में, रियल इस्टेट के बारे में, कि और वाहन के बारे में भी समटाइम। तो क्या होता है जब सैटर्न कुंडली के चौथे भाव में आता है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, हो सकता है उनका जो चाइल्डहुड हो वो अपने पेरेंट्स से दूर हों, या घर में पेरेंट्स उन पे ध्यान ना देते हों, ऐसे उनके पेरेंट्स हो सकता है उन्हें ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर या स्टेप मदर फादर ने पाल पोस के बड़ा किया हो। ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा है कि ग्रैंड पेरेंट्स ने अपने पोता पोती और ग्रैंड सन्स और डॉटर्स को पाला होता है, क्योंकि पेरेंट्स या तो होता है घर में नहीं रहते, काम की वजह से बाहर रहते हैं, या फिर घर में रहकर भी अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे भी यहाँ पे देखा गया है। और जो यहाँ से हमें बताते हैं वो बताते हैं कि आपकी जो घर से आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ नहीं मिल पाती हैं। घर एकदम, आपका जो घर का माहौल है वो काफ़ी, या तो हो सकता है किसी की भी किसी से बनती ना हो, आपकी खासकर आपके घर वालों से बनती ना हो बिल्कुल भी, और आप घर से हमेशा दूर रहना चाहते हो। मतलब ऐसा जो व्यक्ति होता है जिनका सैटर्न चौथे स्थान पर होता है, वो जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता होता है घर की, उनको घर बोझ लगता है, क्योंकि घर के माहौल ही कुछ ऐसे होते हैं, वो नहीं चाहते अपने घर के अंदर रहना, घर वालों की ज़िम्मेदारी उठाना। ठीक है। तो कई बार देखा गया जो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो हद तक ऑर्फनेज में बड़े होते हैं, ऐसे भी देखा गया है। और देखा गया है कि जो ऐसे व्यक्ति और ऑर्फनेज से में बड़े होना है, और हो सकता है वो आगे चल के ऑर्फनेज में ही काम करें या ऐसे ओल्ड एज होम में काम करना पसंद करें, क्योंकि उन्हें घर से दूर रहना होता है। क्योंकि घर के अंदर उन्हें हैप्पीनेस मिलना बहुत ही मुश्किल रहा, देखा गया है ऐसा, उन्हें मिलती नहीं है बिल्कुल भी खुशियाँ। और जो यहाँ से हमें पता चलता है वो पता चलता है आपकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उन्हें प्रॉपर्टी ख़रीदना और प्रॉपर्टी बेचना दोनों में बहुत मुश्किल आती है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है और आप बेचना चाहते हो, उसके अंदर भी आपको काफ़ी तकलीफ़ें आएंगी, काफ़ी मुश्किल आएगी, और ख़रीदना तो और भी मुश्किल काम है। हर चीज़ में आपको डिले मिलेगी। प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप चाहोगे आपका घर जल्दी बिक जाए, नहीं बिक पाएगा, ये भी देखा गया है। वाहन सुख मिलना मुश्किल होता है, वाहन ख़रीदना चाहते हो आप नहीं ख़रीद पाते हो। ठीक है। और या देर से ख़रीदते हो, उस प्राइस पे आपको नहीं मिलता है, बेचना चाहते हो, उसमें भी यही दिक्कतें आती हैं। ठीक है। और चौथे स्थान से हमें पता जो चलता है वो पता चलता है आपके पीस ऑफ माइंड के बारे में, यानी कि आपके दिमाग को कभी शांति नहीं मिलती है जब सैटर्न चौथे स्थान पे होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत रेस्टलेस रहते हैं, बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, घर के अंदर खासकर वो काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं, शांति, इसलिए वो शांति ढूंढने के लिए बाहर चले जाते हैं, बाहर लोगों से मिलते हैं। पर घर में मिलना, शांति घर में मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ से हम बात करेंगे सैटर्न की दृष्टियों की। तो सैटर्न की दृष्टि होती है 3rd, 7th और 10th, यानी कि तीसरे स्थान से वो आपके 6th हाउस को देखते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, कर्जा उतारना इनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। कर्जा अगर ले लें तो बहुत मुश्किल हो जाता है कर्जे को उतारना। आप चाहोगे कि आपने घर खरीदने के लिए लोन लिया है अगर, तो मुश्किल हो जाएगा कर्जे को उतारना, आप अपनी किस्तें नहीं भर पाएंगे और ब्याज बढ़ता रहेगा, ये भी देखा गया है। और जो ऐसे व्यक्ति होते हैं
उनको अगर कोई बीमारी लग जाए, जैसे ज़्यादातर केसेस में उनको पैरों की बीमारी लगती है, डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारी लगती है, हो सकता है उनका पेट ठीक ना रहता हो, ये भी देखा गया है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उन्हें ये बीमारी लंबी लगती है, मतलब अगर कोई बीमारी लग भी जाए तो उनको ठीक होने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत देर तक उन्हें बीमारियाँ लगी रहती हैं और बहुत धीरे धीरे ठीक होती हैं, ये भी देखा गया है। और जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनको अक्सर अपने काम कराने में देरी होती है, जल्दी उठने में उन्हें देरी होती है, कहीं पहुंचने में देरी होती है, जॉब पे पहुंचने में देरी होती है, ऑफिस पहुंचने में देरी होती है, स्कूल पहुंचने में देरी होती है। ज़्यादा टाइम तक उनको टाइमिंग से लड़ना पड़ता है, हर चीज़ में उनको देरी देखनी पड़ती है काफ़ी ज़्यादा। और अब हम यहाँ से बात करते हैं उनके, हाँ, सातवीं दृष्टि से जब वो 10th हाउस पे देख रहे हैं अपनी 7th दृष्टि से, तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है काम में, जॉब में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके ही उन्हें तरक्की मिलती है। बहुत मतलब एक तो जॉब मिलना भी उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है और उसके अंदर रुककर काम भी उन्हें बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, या हो सकता है वो ऐसे किसी काम में हो जिसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता हो सकता है कि ज़्यादा टाइम देखा गया, हो सकता है वो ड्राइवर हों क्योंकि उन्हें पूरे पूरे दिन गाड़ी चलानी होती है, या कोई भी ऐसे लोग पायलट हो सकते हैं, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा देर तक काम किया जाए, जैसे एज अ फायर फाइटर भी वो काम कर सकते हैं, और एज अ पुलिस में भी देखा गया है कि वो काम कर सकते हैं। और ज़्यादातर टाइम देखा गया है कि वो ऐसी चीज़ों का काम करते हैं, या व्यापार में भी देखा गया है तो ज़्यादातर मेटल्स का काम करते हैं, यानी आयरन का काम करते हैं, या फिर खाने का काम करते हैं। ऐसा काम खाने का या मेटल्स का या फिर एनजीओ वगैरह में वो काम करते हैं, ये भी देखा गया है। जिससे वो मतलब एक तरह से, जैसे सैटर्न है, सैटर्न हमेशा आयरन को, मेटल्स को देवता माना गया, मेटल्स का है कारक माना गया, तो ऐसे व्यक्तियों को मेटल में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन हार्ड वर्क उन्हें तब भी उतना ही करना पड़ता है। मतलब अगर मेटल का व्यापार कर रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होता है, कपड़े का व्यापार कर रहे हैं, नहीं सॉरी, खाने का व्यापार कर रहे हैं तो उन्हें प्रॉफिट होता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे उनकी तरक्की होती है। उनकी तरक्की ज़्यादातर देखा गया 36 to 40 के बाद ही ऐसे लोग अपने करियर में कामयाब हो पाते हैं या एक स्टेबल लाइफ जी पाते हैं, उससे पहले उन्हें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो जो ऐसे इसके बाद इसकी जो दृष्टि पड़ती है वो पड़ती है 10वीं दृष्टि से, वो देखते हैं पहले स्थान को। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज़्यादा लोनलीनेस होते हैं, अकेले रहते हैं, अकेलापन देखा गया ऐसे व्यक्ति में, बहुत ज़्यादा अपने आप पे ध्यान नहीं देते हैं, अपने शरीर पे ध्यान नहीं देते। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ज़्यादातर टाइम तक वो निगलेक्ट करते हैं, अपनी बीमारियों को भी निगलेक्ट करते हैं, अपनी बॉडी को भी निगलेक्ट करते हैं, कोई चीज़ उन्हें परेशान कर रही होती है वो सह लेते हैं। ऐसे व्यक्ति देखे गए हैं, वो ज़्यादातर ऐसा होता है कहीं पे कुछ उनका अगर पैसा फंसा हो तो वो ज़्यादातर टाइम लड़ते नहीं हैं उसके लिए, उसे छोड़ देते हैं, झगड़े से दूर रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, ये भी देखा गया है। काफ़ी कूल माइंड अगर आप देखा जाए तो ऐसे लोग रहते हैं, ठंडे कह सकते हो आप, ज़्यादा एग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो चौथा जो ओवरऑल चौथा स्थान सैटर्न देखा जाए तो इतना अच्छा नहीं होता है, बिकॉज ऑफ ये, वैसे सैटर्न खुद भी अच्छा ग्रह नहीं माना गया है, लेकिन अगर आप व्यापार करना चाहते हैं, मेटल का व्यापार करना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छा है। और अगर यहाँ पर एज अ देखा जाए कि अगर गुरु कुंडली में स्ट्रॉन्ग है तो इसके इफ़ेक्ट थोड़े कम हो जाते हैं सैटर्न के, ये भी देखा गया। ओवरऑल तो सैटर्न यहाँ पे ठीक ठाक ही है, आपके काम में थोड़ी सी दिक्कत देता है, और अगर आप लोन वगैरह ले रहे हो तो बिल्कुल संभल के लो, ऐसा लो कि आप उसे चुका पाओ, ठीक है। और सैटर्न की महादशा या अंतरदशा में तो बिल्कुल भी आप लोन या ऐसी फाइनेंशियल कोई भी काम ही मत स्टार्ट करो। अगर नया काम भी स्टार्ट कर रहे हो तो बिल्कुल मत करो, ये देख लो। अंतरदशा में तो खासकर मत करो, ठीक है। तो ओवरऑल ये था मेरा एनालिसिस सैटर्न 4th हाउस में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।